हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओकुल में। आज से हमारा एक नया टॉपिक और नया सब्जेक्ट हम लोग लेके आए हुए हैं, दैट इज द गवर्नेंस। गवर्नेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जरूरी नहीं मेंस, आप इसको प्रीलिम्स में भी कई सारे क्वेश्चंस हमारी गवर्नेंस से बनते हैं। मेंस एंड इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस। गवर्नेंस अगर आपने ये कर लिया तो एथिक्स का कुछ पार्ट गवर्नेंस का है, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो इस सेशन को और इस सीरीज को देखना ना भूलें हमारे साथ। अगर आप पहली बार आए हुए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू वोंट मिस एनी अपडेट। सेकेंडली, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे आप डेली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्विज रहती है हमारी, कोई भी आपके डाउट हैं आप अपने डाउट को भी क्लियर किया जा सकता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द गवर्नेंस पॉलिटी, और मेरा एक सेशन भी चल रहा है करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी से रिलेटेड, जो भी न्यूज में रहेंगे पिछले 1 साल 2 साल 3 साल, मैं ये नहीं बोला प्रॉपर मैं स्टिक नहीं हूँ कि पिछले 1 साल का ही कवर कराऊंगा। जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है या आपकी डिमांड पे भी हम लोग एक वीडियोज उस पर बना दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज द इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या सिलेबस है हमारी गवर्नेंस का, कौन सी बुक्स आपको अपनानी है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, और आंसर राइटिंग आपको कैसे लिखना है। अगर आपका गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी शुभेंद्र तिवारी। तो मेरे बारे में देख लीजिए, इट्स ऑल अबाउट मी। शुभेंद्र तिवारी मेरा नाम है। मेरी क्वालिफिकेशन न्यूकासल यूनिवर्सिटी से हुई है। आप ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेजर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ऑफिशियली लाइक आई हैव 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। टीचिंग एक्सपीरियंस के अलावा भी इसकी साथ 4 years जो है इंक्लूडिंग टीचिंग इन कंटेंट प्रिपरेशन। आई वर्कड विद अन अकेडमी, आई थिंक आप लोगों ने, कई लोगों ने मुझे वहां पे भी देखा होगा। स्विफ्ट लर्न पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है एज अ लाइक ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड के लिए। प्रेप आईएएस में आई वर्क एज अ फ्रीलांसर फॉर कंटेंट डेवलपमेंट। अरिहंत में भी मैं एज अ फ्रीलांसर कंटेंट डेवलपमेंट काम करता हूँ। एंड देन नाउ ओकुल में आपने बैंकिंग में मुझे देखा होगा, बैंकिंग अवेयरनेस मैंने पढ़ाया हुआ था। एंड देन इंटरनल सिक्योरिटीज। अब हमारे इसमें देखते हैं जो गवर्नेंस है और करंट अफेयर्स चल रहा है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड। खुद का यूट्यूब चैनल है लेकिन वो भी थोड़ा डेड है बिकॉज आई डोंट हैव सो मच टाइम। प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है एंड देन ऑल दीज थिंग्स है। गवर्नमेंट एग्जाम भी दिया मैंने, सीएसई 2017, 18, 19, और इस साल का भी देने जाऊंगा। यूपीपीएससी 2018 दिया, दैट इज प्रीलिम्स क्वालिफाइड, एंड देन 2020। सब्जेक्ट्स मेरे हैं करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटीज। आप जरूर देखिएगा इंटरनल सिक्योरिटीज का, अगर इस बार का लेक्चर देखा होगा, काफी कई सारे क्वेश्चंस हमारे उसी से आए हुए हैं। ये जो लाइक हम बात करते हैं गवर्नेंस का, तो गवर्नेंस जरूरी नहीं है कि यूपीएससी या यूपीपीएससी में ही आए, हर एक जगह आपको गवर्नेंस मिलेगा। जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं गवर्नेंस रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड, एंड देन अगर यहाँ पे नहीं होता है तो आप इंटरव्यू में फंसेंगे ही फंसेंगे। यहाँ गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। क्या सिलेबस है गवर्नेंस का, इसका देख लीजिएगा। सिलेबस की बात करें, पहला हमारा गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग शुरुआत यहीं से ही करेंगे, गवर्नेंस और ई गवर्नेंस में। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये इसका देख लीजिएगा। देखिए, अगर बात करते हैं गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस में, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नेंस। मीनिंग के अलावा गुड गवर्नेंस एक नया टॉपिक है हमारा। गुड गवर्नेंस में भी हम लोग देखेंगे सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सिटीजन क्या क्या एट्रीब्यूट्स है ऑफ गुड गवर्नेंस। बेसिकली गुड गवर्नेंस से जो भी टॉपिक रहेगा वो हम लोग देखेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स की,
इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? थिंक ये कलर थोड़ा लग रहा है व्हाइट पे ही आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो पार्टिसिपेटरी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारा हम लोग गुड गवर्नेंस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी इफेक्टिव एंड इफिशिएंट है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एंड सो ऑन। सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में वो भी हम लोग डिस्कस किया जाएगा। क्या क्या कौन कौन से क्या मैकेनिज्म है फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन, तो उन सारे मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने मैकेनिज्म हैं और कौन कौन से। बात करते हैं, देयर आर 5 मैकेनिज्म। सिटीजन सीकिंग इंफॉर्मेशन हुआ, सिटीजन डिमांडिंग बेटर सर्विस, सिटीजन होल्डिंग गवर्नमेंट एजेंसीज अकाउंटेबल, सिटीजन जो है वो सजेशन देता है, और सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन द डिसीजन मेकिंग। सो दीज आर दी थिंग विच विल डे, दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ द सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस। क्या क्या कौन कौन से केस स्टडीज हैं, एक दो केस स्टडीज भी देखेंगे हम लोग सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, इसका क्या देखा जाएगा, केस स्टडीज एज वेल एज मैकेनिज्म। केस स्टडी आपके एथिक्स के लिए काम देगा। अकाउंटेबिलिटी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, अकाउंटेबिलिटीज क्या है गवर्नेंस की, उसके बारे में देखेंगे। कौन कौन से मैकेनिज्म है हमारे इंडिया में अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड। परसेप्शंस क्या है गवर्नेंस का हमारे देश में, और कौन कौन से, एंड देन अदर रेड टेपिज्म, इन सब के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। रेड टेपिज्म हुआ, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटीज, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और रिफॉर्म्स, क्या रिफॉर्म्स लाना चाहिए गवर्नेंस को रिलेटेड, इन सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे गवर्नेंस में। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट वाला पार्ट। देखिए इतना ही काफी नहीं है, अगर हम लोग सिलेबस पे ही डिस्कस करें गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस तो टाइम ही बहुत लग जाएगा। कम से कम आधा 1 घंटा चाहिए गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए ही। मैं आपको ब्रीफ में बता दिया ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने और कहीं पे नहीं पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे जरूर देख सकते हैं। अगर और कहीं पे देख रहे हैं तो उनसे ये देखिएगा उनके सिलेबस में उन्होंने ये सारा कवर कराया है या नहीं। सेकंड हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होगा, बात करते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है। प्रोसेस डेवलपमेंट, जेंडर, जेंडर एक एग्जांपल डेवलपमेंट जेंडर में, जेंडर मींस विमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी के बारे में डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन सिविल बॉडीज, पार्टिसिपेशन यहां पे सिविल बॉडीज, सिविल बॉडीज के बारे में जिक्र किया जाए जैसे कि एनजीओ, डोनर, चैरिटीज, प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, सिटीजन चार्टर, इन सब ये हमारा सिलेबस है। देखिए सिलेबस तो बहुत छोटा भी आपको दिख रहा है लेकिन इसका जो कंटेंट है बहुत ही ज्यादा वास्ट है। तो आप ये समझिए कम से कम इस कोर्स को खत्म करने के लिए एटलीस्ट वी नीड 2.5 मंथ, 2.5 महीने लगेंगे इस कोर्स को खत्म करने के लिए। हमारे साथ बने रहिएगा, मैं बहुत ही सटीक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इससे बाहर हम लोग फालतू का, वैसे अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी फालतू का मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। जो
मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ पेपर को देख के बनाया जाता है 10 ईयर्स का, उसी से रिलेटेड जो कर लिया एंड देन थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया कि बाई चांस ये क्वेश्चन अगर आ सकता है तो हम लोग उसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोगों ने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में और क्या क्या इसके अलावा और क्या क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। डेवलपमेंट देखेंगे वॉलंटरी सेक्टर की, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड हंगर, ये सारे एक टॉपिक है प्रॉपर। इसके अलावा एक जो हम लोग एनजीओ और ये डोनर, इसके अलावा ये सारे टॉपिक हमारे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है हमारा वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग जो भी स्कीम्स आई हैं लाइक फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल कास्ट में जो भी इसकी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, क्या रिफॉर्म्स है, क्या क्या लाइक गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए और क्या सजेशन, इन सब के बारे में प्रॉपर जो भी हम लोग मेंस, ये समझिएगा कि हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PL, HIV, पर्सन लिविंग विद HIV पॉजिटिव। इस बिल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, PLHIB बिल। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर का अभी तक का जो इम्पोर्टेंट है, हमने देखा हुआ है कि पुलिस में भी इसका भर्ती हुई है और जुडिशियल में भी इसकी भर्ती हुई, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाए फुल डिटेल में। तो एटलीस्ट अगर वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम 10 आवर्स चाहिए, 10 घंटे हमारा रहेगा जो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जिक्र किया जाएगा। हम लोग मैक्स बता रहे हैं, इससे कम भी हो सकता है, द मैक्स विल बी 10 आवर्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक अलग ही ये चैप्टर है रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। अगर बात करें रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेटिक एथिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, एथिक्स में भी ये हमारा टॉपिक है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में होता क्या है, इसके देखेंगे हायरार्की अरेंजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हायरार्की अरेंजमेंट डिस्कस किया जाएगा। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट, इसके अलावा क्या लाइक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, थर्ड वन क्या इम्प्रूवमेंट, लाइक जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसमें इम्प्रूवमेंट की क्या क्या जरूरतें हैं, इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी किस तरीके से, एक्सेस से, क्वालिटी से, इक्विटी से, अफोर्डेबिलिटीज, कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो कि एसोसिएटेड हैं इस पब्लिक सर्विस डिलीवरी से, इनके बारे में देखेंगे। अकाउंटेबिलिटीज भी इसी के अंतर्गत आएगा और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, सॉरी डेवलपमेंट अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कई डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटीज के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। परफॉर्मेंस, प्रोसेस, फिजिकल, क्या कि ऑर्गेनाइजेशन, पोटेंशियल, लीगल, मोरल, प्रोफेशनल, सोशल, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटीज आर देयर इन दिस पब्लिक। और कमिटीज भी फॉर्म्ड की गई हैं रिलेटेड टू दी पब्लिक सर्विस डिलीवरी। रामचंद्र कमेटी के बारे में डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे।
Ramachandra Committee. Role of civil service in democracy. Again, accountability and autonomy will be differences. Accountability and transparencies. रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट आई हुई है उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। नेक्स्ट है, ये तो था हमारा सिलेबस। अब आप आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आंसर प्रेजेंटेशन। आंसर प्रेजेंटेशन, पहली थिंग आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट किस तरीके से क्या क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। लेकिन यहाँ पे क्या है वो हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन आपका 15 से 20 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इंट्रोडक्शन को ही देख के एग्जामिनर वो करता है। सिमिलरली अगर आप कोई भी साइट पे विजिट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखते ही अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा तभी आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है तो आर्टिकल भी अच्छा नहीं होगा। यही एक ज्यादातर माइंड सेट होता है लोगों का। तो इंट्रोडक्शन आपको सबसे अच्छा बनाना है, 15 से 20 वर्ड। उसी में इंट्रोडक्शन में आप बताना है कि क्या क्या हम लोग इसमें डिस्कस किया जाएगा। सेकंड में कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में टच, जहां पे आपको जितने भी डायमेंशन है उन सबको मतलब कवर करना है। मल्टीपल डायमेंशन को जितना ज्यादा आप कवर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन एंड स्टेटमेंट टाइप। एक्सप्लेनेशन, किसी का कोई एक्सप्लेनेशन दिया या किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया वो आप दे सकते हैं। और उसका सपोर्टिव एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट, सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट, एंड देन एग्जाम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आप एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी भी चीज का तो उसका एग्जाम्पल जरूर दीजिए। थर्ड थिंग इज, यहाँ पे आपको क्या जरूरत होगी, जो आप हमारे साथ वीडियोस देखते हैं ये तो कहीं से भी मिल जाएगा कंटेंट। इंट्रोडक्शन आपको कहीं से मिल जाएगा। वीडियोस जो करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे हैं, अगर मेरी वहां पे जो हम लोगों ने सीरीज चलाया हुआ है लाइक पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो करंट अफेयर्स है वो कवर कर रहे हैं या फिर इस वीडियोस को देख रहे हैं, तब आप इस वाले पार्ट में इंप्रूव कर पाएंगे। थर्ड थिंग इज वैल्यू एंड एनरिचमेंट। वैल्यू एंड एनरिचमेंट, वैल्यू एंड एनरिचमेंट ये कहां से आएगा, रिपोर्ट एंड इंडेक्स। जो इंडेक्स होगा आप ग्राफ बता सकते हैं रिपोर्ट की। जो एआरसी रिपोर्ट है या फिर अदर जो रिपोर्ट है हम लोग देखेंगे कौन कौन से मटेरियल आपको फॉलो करने हैं। वहां से इंडिया एयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे, तो वहां से आप डेटा डाल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस थिंग। जो आपके मार्क्स खींचेगा वो है, क्योंकि सब इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सब कंटेक्स्ट लिखेंगे, इस पे फोकस करना है हम लोगों को। तो फोर्थ थिंग इज कंक्लूजन। कंक्लूजन इज द फोर्थ थिंग। तो आप समझ लीजिएगा, अगर आपने वीडियोस नहीं देख रहे हैं हम लोगों की तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आपको स्टडी मटेरियल, क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है ये देखिए। हैंडआउट्स जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको, हैंडआउट्स, वो हैंडआउट्स आप देखेंगे। एआरसी रिपोर्ट जो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की एआरसी रिपोर्ट है, उस चीज को आप फॉलो करेंगे। एथिक्स इन गवर्नेंस को आप फॉलो करेंगे। इंडिया ईयरबुक,
इंडिया ईयरबुक की आप टेंशन मत लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे की आप टेंशन मत लीजिएगा। वेलफेयर एंड पॉलिसीज इंडिया ईयरबुक का एक टॉपिक है, चैप्टर है वेलफेयर एंड पॉलिटी, उस पर हम लोग देखेंगे। एंड इकोनॉमिक सर्वे का जो ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर आप डेली फॉलो करते रहिए, जो भी रिलेटेड आता है इस चीज से तो आप उसको कवर करना है। एंड दिस इज द कोड फॉर यू। आप इस कोड को आप मेंस में भी लिख सकते हैं, ऐसे में भी लिख सकते हैं, एथिक्स में भी लिख सकते हैं। करप्शन इज द एनिमी ऑफ डेवलपमेंट and of good governance. It must be got rid of. Both the government and the people at large must come together to achieve this national objective. तो आप समझ सकते हैं, उम्मीद है इस चीज को समझ गए होंगे। प्रतिभा पाटिल जी ने लिखा हुआ है, तो आप ये वाला स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है करप्शन से रिलेटेड, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड, दोनों में भी आप उसको डाल सकते हैं। So that's all for today. In the next class we will be learning a new topic. हमारा जो पहला टॉपिक है that is the governance, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, which is going to be equally important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our OCUL website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with OCUL. Have a nice day.